हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराऊंगा 9th क्लास की नंबर सिस्टम। 9th क्लास का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा कि जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर ये टर्म्स आपने समझ लिए तो आप जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का उसके कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा कौन कौन से नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे जाऊँगा। तो पहला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये हमारे 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी हमारी काउंटिंग होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे अनंत तक, इन्फिनिटी तक हमारी ये काउंटिंग जाती रहती है। इसको नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं, जैसे हम किसी भी अपने घर में किसी बच्चे को बोलते हैं कि हमें गिनती सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहाँ से बोलता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 से शुरू करता है। जो चीज़ नेचुरली निकलती है उसको हम प्राकृतिक यानी हमारी हैबिट में हो जाती है। तो जब 1 से शुरू होती है गिनती तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में आ जाती है। तो 1 2 3 4 से जो आगे तक जितने भी नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर में आ जाएगा। अब दूसरा है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो हमारे 0 से शुरू हों, ऐसे नंबर जो हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 और ये आगे तक जाते रहते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये भी। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? हमारे जो 0 से नंबर शुरू होते हैं। यानी अभी तक क्या था, हमारे नेचुरल नंबर जो हम 1 से शुरू हो रहे थे, लेकिन ये नंबर में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम आगे काउंटिंग 9 के बाद क्या करें। तो फिर 0 आया, 0 से क्या हो गया, हमारी संख्या पूरी हो गई, तो इसलिए इसको पूर्ण संख्या बोला। पूर्ण मतलब पूरी, यानी हमारी जो संख्याएँ थी वो कंप्लीट हो गई अब, तो इसलिए इसको पूर्ण संख्या नाम दिया गया जब 0 आ गया तो होल नंबर। और तीसरा है हमारा इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। जैसे क्या होता था, मान लो कोई दुकानदार है, वो दिन भर में अपना ये देखना चाहता है कि मेरे पास कितने पैसे आए कितने पैसे गए। तो उसने आने के लिए भी मान लो 25 रुपये उसके पास है, 25 रुपये लिख दिए उसने। फिर 30 रुपये उसने किसी को दिए, उसके लिए 30 रुपये लिख दिया। जब वो लास्ट में हमारा देखेगा कि कितने पैसे आए तो वो पता नहीं कर पाएगा कि 25 रुपये मैंने आए थे या गए थे, 30 रुपये आए थे या गए थे। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करा, हमने साइन लगाना शुरू कर दिया। जैसे आने के लिए हमने प्लस लगाना शुरू कर दिया और देने के लिए हमने माइनस लगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे कुछ नंबर प्लस में बने, कुछ नंबर हमारे माइनस में बने। जैसे प्लस में 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलते रहे। फिर हमने 1 का उल्टा क्या होगा, -1, तो -1 हमने लगाना शुरू कर दिया। 2 का उल्टा क्या होगा, -2 और बीच में 0, यानी हमारा नंबर लाइन बन गई है कि इस तरफ माइनस में और इस तरफ प्लस में, बीच में हमारा 0 हो गया। तो इनको बोला गया इंटीजर्स, पूर्णांक नाम दिया गया इनको, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि हमारे प्लस माइनस यानी हमारे जो साइन करने उसका इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। तो पहला हमारा कौन, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। दूसरा हमारा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हुआ। और तीसरा हमारा इंटीजर जो हमने माइनस में प्लस में दोनों में हमने नंबर लिखना शुरू कर दिए। चौथा इसमें हमारा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर क्या होता है, ये चौथा और ये पांचवा। रैशनल नंबर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके चैप्टर में ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम बटे में लिख सकते हो, यानी P/Q की टर्म में लिख सकते हो, बटे में, फ्रैक्शन नंबर में हम लिख सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, यानी बटे में 0 नहीं हो सकता, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इसमें रैशनल नंबर में बटे में हमें नंबर लिखना है, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल 3/2 ये रैशनल नंबर है, 9/5 ये भी रैशनल नंबर है, और आपका 1/3 ये भी रैशनल नंबर है। यानी बटे में जिस वैल्यू को हम लिख सकते हो, जो नंबर्स को हम बटे में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, हमारा रैशनल नंबर में आ जाता है, परिमेय संख्या बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग यानी पूरा कट जाए। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा,
रिपीट होंगे वो नंबर। क्या होंगे वो नंबर? रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, यानी पूरे पूरे कटेंगे नहीं, लेकिन रिपीट होते रहेंगे। जैसे अगर हम 1/3 का सॉल्व करें तो 3 से हमें 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, तो ये 3 3 3 आता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या हमारा 0.3 हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इस 1/3 को भी क्या परिमेय संख्या नहीं रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको रैशनल नंबर। 5वां है हमारा इर्रेशनल नंबर। कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है? यानी रैशनल नंबर का अपोजिट इर्रेशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर में क्या आता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q यानी बटे के टर्म में लिख सकें, वो हमारा रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको हम बटे में यानी फ्रैक्शन में ना लिख सकते हो, यानी ऐसे नंबर जिसको हम p/q की टर्म में ना लिख पाएँ, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है √2, √3, √5। ऐसे एंड रूट में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है वो भी इर्रेशनल नंबर में आती है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम p/q की टर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिसको हम p/q की टर्म में यानी बटे में ना लिख सकते हो। यही दो आपकी चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है जो आएगा। तीसरा है हमारा रियल नंबर। रियल वास्तविक संख्या में क्या होता है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, दोनों ही नंबर आ जाते हैं इसमें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम प्लस कर दें तो वह रियल नंबर, यानी कि जितनी भी नंबर है, जितनी भी संख्या हमारी, वो सारे रियल नंबर में आ जाती है। क्योंकि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में था 3/2, 9/5 ये नंबर है। जैसे रैशनल नंबर में 2/1 ये भी रैशनल नंबर है। तो जो 2 है ये हमारे नंबर है काउंटिंग में। तो यानी जितने भी नंबर है वो हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे। जितने भी हमारे अभी तक के नंबर है, चाहे हमने वो इर्रेशनल नंबर पढ़ा हो, रैशनल नंबर पढ़ा हो, या इससे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा और हमारा होल नंबर था, इंटीजर्स थे, ये सारे के सारे मिला के रियल नंबर में आ जाते हैं। जितने भी नंबर है वो हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे। साथ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी वो सिर्फ 2 नंबर से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या अपने ही नंबर से, इटसेल्फ अपने ही नंबर से कटेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक और अपने ही नंबर से कटे, कोई और नंबर से वो डिवाइड ना हो सके। जैसे हमारा 1 क्या है? 1 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन किसी और नंबर से नहीं हो रहा, यानी इसके 2 फैक्टर नहीं है। तो जो 1 है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 2 क्या है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने नंबर यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो 2 है वो प्राइम नंबर में हो जाएगा। 3 हो गया, 3 भी अपने नंबर से 1 से डिवाइड होता है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सारे क्या हैं? ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोला जाता है ऐसे नंबर को। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या कोई इवन नंबर यानी सम संख्या अभाज्य संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, एक जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या और ये एक सम संख्या और इवन नंबर है। तो ये क्वेश्चन अलग से कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हमारा 8 पॉइंट है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर का उल्टा हो जाता है कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होगा कंपोजिट नंबर में कि इसके 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यानी ये 2 से अपने नंबर से भी कटेगा और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे जो हमारा 4 है, 4 क्या होता है? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और अपने नंबर से भी डिवाइड होता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो गई। 6 हो गया, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी भाग दे सकते हैं इसकी, 3 से भी भाग दे सकते हैं और 6 से भी भाग दे सकते हैं। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। तो यानी कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाता है। तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे।
तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो आज की समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।